अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता को निरस्त कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्टेट एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया और मीणा की सदस्यता को आधिकारिक रूप से रद्द घोषित किया। इस फैसले के बाद एक बार फिर प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति बन गई है। अंता सीट को अब खाली घोषित किया गया है और नियमों के अनुसार आगामी 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना जरूरी होगा। कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के फैसले पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह फैसला दबाव का नतीजा है। हमें इसके लिए राज्यपाल से लेकर विधानसभा अध्यक्ष और कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अगर सरकार निष्पक्ष होती तो ये निर्णय बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। डोटासरा ने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस आवाज नहीं उठाती तो भाजपा इस प्रकरण को लंबे समय तक लटकाए रखती। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार को घेरते हुए कंवरलाल मीणा की सदस्यता पर सवाल उठाए। सत्यमेव जयते, आज सत्य की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। जिस संविधान की पालना पहले ही दिन हो जानी चाहिए थी, उस संविधान की पालना करते करते 23 दिन इन लोगों ने लगा दिए और आज अंततः सत्य की जीत हुई, संविधान की जीत हुई और कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है उस चीज की जीत हुई। आज कांग्रेस चाहती है कि देश के अंदर संविधान का, कानून का राज रहे, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर कंवरलाल मीणा विधायक की सदस्यता खत्म करने के लिए जिस प्रकार से इस पूरे मामले को डिले किया गया, सदस्यता निरस्त करने के लिए फाइल को बार बार घुमाया गया, वो देखने लायक था। लिली थॉमस के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि विधायक की जो सदस्यता है या सांसद उसकी सदस्यता है उसी दिन से निरस्त की जाएगी और उसको तुरंत किया जाना चाहिए। विधानसभा के अंदर नियम 164 से 167 कहते हैं कि विधायक अगर कहीं भी अरेस्ट होता है, बंदी होता है, तो उसकी तुरंत जो है बुलेटिन जारी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार का माहौल रहा, 4 बार हमें स्पीकर महोदय को, और आज सुबह ही मैंने वापस भी लिखा है, 5 बार स्पीकर महोदय को लिखना पड़ा, चीफ सेक्रेटरी को लिखना पड़ा, चुनाव आयोग को लिखना पड़ा और आज मैंने हाई कोर्ट के अंदर इसकी रिट भी मैंने लगाई आज। उधर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। संवैधानिक मामलों में निर्णय करने से पहले पूरी प्रक्रिया अपनानी होती है और उस प्रक्रिया के तहत सारे निर्णय भी लेने होते हैं। जो संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति निर्णय लेता है, उसको सारे कानूनी पहलुओं का अध्ययन और कानूनी राय देने के बाद ही निर्णय किया जाता है। उसके तहत कंवरलाल मीणा के मामले में भी हमने पूरी प्रक्रिया अपनाई और इस तरह के मामलों में राजनीतिक दबाव काम नहीं करते हैं। जो राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की गई है, समझता हूँ पूर्णतः अनुचित है। इस मामले का राजनीतिकरण करना अनुचित है और यदि कहूं कि निंदनीय है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस मामले में मैंने पहले भी कहा था कि एजी से राय ली जा रही है। एजी विधानसभा का पदेन कानूनी मामलों के अंदर सदस्य होता है। उसे सदन में बुला करके भी कानूनी राय ली जाती रही है। उसके तहत हमने एजी को रेफर किया और जैसे ही एजी की मेरे पास रिपोर्ट आई, उसके 15-20 मिनट बाद ही आज प्रातःकाल 10:30 पर यह निर्णय फाइल पे ले लिया और हमने तत्काल उसका बुलेटिन भी जारी कर दिया। बताते चले कि कंवरलाल मीणा को अदालत द्वारा 3 साल की सजा सुनाई गई है।
वो थाने में सरेंडर कर चुके हैं और फिलहाल जेल में हैं, क्योंकि विधानसभा के 200 सदस्यों में वे अब तकनीकी रूप से शामिल नहीं रहे हैं। इस फैसले के साथ विधानसभा की कुल संख्या घटकर 199 रह गई है। इसीलिए अब विपक्षी दलों की नजर अंतर विधानसभा सीट पर टिकी हुई है।